जय हिंद दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर नवीन वागदरे। पिछली वीडियो में हमने जाना कि साइटिका के लिए योगासन, और आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो आज हर तीसरे व्यक्ति को परेशान कर रही है, मोटापा। अगर आप भी वज़न बढ़ने से परेशान हैं, थकान जल्दी लगती है या पेट की चर्बी ने आपकी फिटनेस पर ब्रेक लगा दिया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज आप जानेंगे कि योगासन कैसे मोटापा को कम करने में मदद करता है और कौन सी योगासन आपके वजन घटाने के सफर में सबसे कारगर हो सकते हैं। एम्स और ICMR की एक स्टडी के अनुसार जो लोग रोजाना 30 मिनट योग करते हैं उनमें मेटाबॉलिज्म तेज होता है, डाइजेशन बेहतर होता है और बेली फैट धीरे धीरे कम होने लगता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा की 2024 की एक स्टडी बताती है कि योग का असर न सिर्फ शरीर पर बल्कि हार्मोन्स बैलेंस और मेंटल क्लियरिटी पर भी पड़ता है, जिससे लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा योग वीडियो जो वजन कम करने के साथ साथ आपके शरीर और मन को भी फिट बनाएगा। मोटापा केवल ज़्यादा खाने या बैठे रहने से नहीं बढ़ता। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पुअर डाइजेशन, हार्मोनल इम्बैलेंस, लो फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस और नींद की कमी, जंक फूड और इरेगुलर मील टाइमिंग। यही कारण है कि केवल डाइटिंग या एक्सरसाइज से काम नहीं चलता। शरीर को अंदर से डिटॉक्स करना और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना ज़रूरी होता है, और यही योग आता है काम में। योग सिर्फ कैलोरी बर्न करने का तरीका नहीं, बल्कि ये शरीर को अंदर से सुधारता है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, फैट ब्रेकडाउन को नेचुरल तरीके से तेज करता है, डाइजेशन को बेटर करता है, हार्मोनल इम्बैलेंस में मदद करता है, मेंटल पीस देता है जिससे इमोशनल ईटिंग कम होती है, और सबसे बड़ी बात, योग का असर धीरे धीरे होता है लेकिन स्थायी होता है। यही इसकी खूबी है। आइए हम शुरू करते हैं मोटापा कम करने के लिए आसना, जिसमें पहला सूर्य नमस्कार होगा। इसके लिए हम प्रणाम मुद्रा में आएंगे और इसके बाद हम आसना शुरू करेंगे। हमारा दूसरा आसना होगा हस्त उत्तानासना। इसके लिए हम श्वासों को गहरे भरते हुए पीछे की ओर झुकेंगे। कुछ देर समान श्वासों को चलते हुए हम तीसरा आसना पाद हस्तासना करेंगे। श्वासों को छोड़ते हुए हम अपने दोनों एंकल को पकड़ेंगे और अपने फोरहेड को घुटने से टच करेंगे। अब चौथा आसन हम अश्व संचलन आसन करेंगे, जिसके लिए हम एक पैर को आगे एक पैर को पीछे रखेंगे और दोनों हाथ के बीच में अपना पैर रखेंगे और सामने की ओर देखेंगे। श्वास समान चलती रहेगी। अब इसके बाद हम दंडासना करेंगे, जिसके लिए दंडासना करेंगे, जिसके लिए हम दोनों पैर को पीछे रखेंगे और दोनों हाथ को प्लैंक पोज सामने की ओर रखेंगे। अब इसके बाद हम अष्टांग नमस्कार करेंगे, जिसके लिए हम अपने छाती को नीचे रखेंगे और कमर को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाएंगे। श्वास समान चलती रहेगी। इसके बाद हम भुजंगासना करेंगे। हमारे दोनों पैर आपस में मिले होने चाहिए और हमारे नेवल रीजन तक हमारी छाती ऊपर की ओर उठेगी और हम सामने की ओर देखेंगे। इसके बाद हम पर्वतासना करेंगे, जिसके लिए हम पीछे की ओर जाएंगे और अपने दोनों पैर को जमीन पे अच्छे से मिलाएंगे और अपने कमर को ठीक से रखेंगे। और इसके बाद हम अश्व संचलनासन करेंगे। इसके लिए
अपने दोनों पैर के बीच में रखेंगे और सामने की ओर देखेंगे। इसके बाद हम पाद हस्तासन करेंगे। हमें दोबारा से अपने पैर को पकड़ना है, श्वास को छोड़ते हुए फोरहेड को घुटने से लगाना है। अब एक गहरी श्वास को लेते हुए हम हस्तोत्तोलन करेंगे। इसके हाथों को और कमर को पीछे की ओर मोड़ेंगे। इसके बाद हम प्रणमासना मुद्रा में आएंगे। नमस्कार मुद्रा में हम यहाँ पर सूर्य नमस्कार विराम देंगे। इसी प्रकार से हम सूर्य नमस्कार की संख्या दिन पे दिन बढ़ाते रहें। जैसे आज हमने एक बार किया, कल हम 2 बार इसे अभ्यास कर सकते हैं। इसी प्रकार हम इसे एक राउंड को बढ़ा सकते हैं। अब हम कुछ और आसनों का अभ्यास करेंगे, जिसके लिए हमारा आसना पहला होगा भुजंगासन, जिसके लिए हम पीठ के बल फिर से लेट जाएंगे और अपने हाथों को शोल्डर के पास रखेंगे और गहरी श्वास को लेते हुए हम ऊपर की ओर उठेंगे। कुछ देर होल्ड करने के पश्चात हम सांसों को छोड़ते हुए इस स्थिति में आ जाएंगे। अब हमारा दूसरा आसना होगा नौकासन, जिसके लिए हम पीठ के बल लेटेंगे, अपने हाथों को ऊपर की ओर रखेंगे और गहरी श्वास को लेते हुए अपने दोनों पैर और दोनों हाथों को ऊपर नौकासन की आकृति में बनाएंगे। सांसों को नॉर्मल रखते हुए हम कुछ देर होल्ड पे इसी प्रकार बने रहेंगे। फिर सांसों को लेते हुए धीमी गति से अपनी स्थिति में वापस आएंगे। अब हम अगला आसन करेंगे पादहस्तासन। इसके लिए हम दोबारा से खड़े होंगे और गहरी श्वासों को भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए हम नीचे आएंगे और घुटने पे अपने फोरहेड को टच करेंगे। कुछ देर होल्ड करने के पश्चात हम सांसों को भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे। अब हम अगला आसन करेंगे अर्धचक्रासन। अपने पैरों में हल्का सा गैप लेते हुए हम अपने कमर पे हाथों को रखेंगे और गहरी सांस को लेते हुए हम पीछे की ओर झुकेंगे। फिर होल्ड करने के बाद सांस को भरते हुए हम वापस आएंगे। अब हम अगला आसन करेंगे सर्वांगासन, जिसके लिए हम पीठ के बल पुनः लेटेंगे। सांसों को भरते हुए हम अपने कमर और पैर को ऊपर की ओर उठाएंगे और अपने चिन्ह को अपने छाती से टच करेंगे। श्वासों की गति हमारी समान रहेगी। कुछ देर होल्ड करने के पश्चात वापस से अपनी मुद्रा में आ जाएंगे। अब हम अगला आसन करेंगे धनुरासन, जिसके लिए हम पेट के बल लेटेंगे और सांसों को भरते हुए अपने पैर को और घुटने को मोड़ेंगे। सांसों को भरते हुए हम अपनी छाती और पैर को उठाएंगे। कुछ देर होल्ड करने के पश्चात हम सांसों को छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे। अगला आसन करेंगे पवन मुक्तासन, इसके लिए हम पीठ के बल लेट जाएंगे और अपने दोनों घुटने को मोड़ते हुए अपने छाती के पास लगाएंगे और गहरी सांस को भरते हुए हम अपने नाक को घुटने के बीच में रखेंगे। कुछ देर होल्ड करने के पश्चात हम सांस को भरते हुए वापस आए।
हम अगला आसन करेंगे सेतु बंधासन। इसके लिए अपने घुटने को मोड़ते हुए हम पीठ के बल लेट जाएंगे और एंकल को पकड़ेंगे और एक गहरी सांस लेते हुए हम अपने कमर को ऊपर की ओर उठाएंगे। श्वासों को नॉर्मल ही रखेंगे। श्वास को छोड़ते हुए हम पुनः अपनी स्थिति में आ जाएंगे। अब हम मोटापा कम करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जिसके लिए हम पद्मासन में बैठेंगे। अगर आपसे पद्मासन न होता, वज्रासन में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। पद्मासन बैठते हुए हम भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे। अपने सांसों को तीव्र गति से लेंगे और तीव्र गति से छोड़ेंगे। इसका अभ्यास हम इस प्रकार करेंगे। इस प्रकार से हम 2 से 3 बार भस्त्रिका का अभ्यास कर सकते हैं। अब हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे, जिस प्रकार हम अपने एक हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और दूसरे हाथ से अपने एक नासिका से श्वास को भरेंगे और दूसरी नासिका से श्वास को छोड़ेंगे। पुनः हम दूसरी नासिका से श्वास को भरेंगे और दूसरी नासिका से छोड़ेंगे। योग करते वक्त इन बातों का जरूर ध्यान रखें, जैसे कि कभी भी खाली पेट बहुत इंटेंस योग ना करें। कोई पोज अगर अनकंफर्टेबल लगे तो तुरंत छोड़ दे या अपने टीचर से बताएं। मेडिकल कंडीशंस वो तो पहले डॉक्टर या सर्टिफाइड योगा टीचर से ज़रूर बताएं। धीरे धीरे स्टार्ट करें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। पोस्ट योगा ब्रीथिंग और रिलैक्सेशन ज़रूर करें। योग वजन घटाने का नेचुरल, सेफ और परमानेंट तरीका है। फर्क 1-2 दिन में नहीं, लेकिन 2 से 3 हफ्तों में दिखना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी बात साइड इफेक्ट्स नहीं, बल्कि साइड बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे बेटर स्लीप, डाइजेशन, एनर्जी और मूड। अगर आप योग के साथ सही आहार और डिसिप्लिन रूटीन रखें तो शरीर सिर्फ स्लिम ही नहीं बल्कि एनर्जेटिक भी बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।